हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं वही सुबह के 11:30-12 बजे से। और आज है हमारा सावन का आज पहला सोमवार है। हमारा सावन जो है हरेले वाले दिन से स्टार्ट हो गया था, तो आज पहला सोमवार है और आज मेरा फास्ट है। सुबह मैं मंदिर वगैरह गई थी, वहाँ मंदिर से आके फिर मैंने काव्यांश के पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। वो ऑफिस जा चुके हैं और इस समय काव्यांश अभी सोया हुआ है, जस्ट अभी सोया हुआ है। काव्यांश को मैं अब काफ़ी टाइम से सुलाने की कोशिश कर रही थी बट सोया नहीं था और अभी सोया है। अब जब काव्यांश सो गया है तो मुझे थोड़े बहुत काम बचे हैं, मुझे थोड़े वही कपड़े वगैरह धोने हैं, थोड़े से कपड़े धोने हैं, तो फटाफट से मैं कपड़े धो लेती हूँ। फिर जब काव्यांश उठेगा तो मैं आपसे काव्यांश को मिलाऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और अब मैं आई हूँ अपनी बालकनी में कपड़े को मशीन में सुखाने के लिए। मैंने कपड़े डाले हैं मशीन में सूखने के लिए। और मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है। देखिए, धूप बिल्कुल नहीं है और ऐसा धूप भी नहीं है तो हवा भी नहीं चल रही है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे मेरे कपड़े भी नहीं सूखते। आजकल ऐसे ही हो रहा है, 2-3 दिन से मौसम ऐसा ही बना है तो कपड़े बिल्कुल मेरे सूखते नहीं हैं। तो धोने के लिए तो मैंने हाथ से धो लिए थे कपड़े। अब मैंने मशीन में आधे कपड़े डालेंगे मशीन में सूखने के लिए, अब ये आधे बाद में डालूँगी। और मैं क्या कहते हैं जो है कपड़े हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। इसके काव्यांश के पापा मुझे डांटते हैं कि मशीन क्यों ले रखी है, मशीन में कपड़े क्यों नहीं धोती हो। बट क्या करें, मुझे आदत नहीं है। मैं हाथ से ही कपड़े धोना वो मुझे ऐसे लगता है मैं हाथ से फटाफट धो दूँगी। मशीन में पहले पानी डालो, वो करो, फिर टाइम लगता है, मुझे उलझाट टाइप का लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ फटाफट हाथ से ही क्यों ना कपड़े धो लिए जाए। तो काव्यांश हो गया था तो मैंने सोचा आज एक बाल्टी कपड़े हो गए थे पूरे, तो फिर वही कपड़े वगैरह धो दिए। अब यही मशीन में सूखने डाल रही हूँ। मौसम का हाल कुछ इस तरह से है, मैंने आपको मौसम भी दिखा दिया है। और बहुत गर्मी हो रही है, बट ऐसे मौसम में गर्मी भी बहुत होती है, ना तो धूप है ना हवा चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मौसम। और यहाँ पे देखिए अभी बालकनी में मैंने मेरे बालकनी में यहाँ पे मेरी तुलसी लगी हुई है और ये मैंने यहाँ पे लगाया है मनी प्लांट का पेड़, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। और बाकी गमले आपको खाली दिख रहे होंगे क्योंकि इनमें भी मेरे प्लांट्स लगे थे, बट मैं इधर बीच 1 महीने के लिए घर जो गई थी तो मेरे पूरे प्लांट ख़राब हो गए थे, सब कुछ जल के वो हो गया था। तो अब प्लांट ख़राब हो गए थे। तो तुलसी भी तो मैं घर से लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ आई हूँ मेरी तुलसी भी एकदम वो होगी सूख के काटा होगी। तो ऐसे ही कुछ हो रखा है। तो तुलसी तो मैं घर से लाई थी तो यहाँ पे तुलसी लगा दी। और मनी प्लांट भी मेरा पहले से लगा था। अब 2-4 दिन में 2-4 प्लांट्स और लाऊंगी और लगाऊंगी और लगाती हूँ। और मौसम कुछ ऐसे ही है। तो ज़रा अभी इस समय काव्यांश ने मेरा बहुत साथ दे दिया, थोड़ा सो गया है। नहीं तो वो आजकल क्या करता है 10 मिनट के लिए ही सोता है, ज़्यादा सोता भी नहीं है। तो अभी जब वो सो गया तो अच्छे से मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अब यहाँ कपड़े भी सूख गए हैं तो जल्दी फटाफट से मैं कपड़े फैला लेती हूँ। यहाँ काव्यांश का खेल देखिए। ये कौन लेकर आया आपके लिए? मम्मी। ये गाड़ियाँ कौन लेकर आया आपके लिए? मम्मी लाई? ये ऑडी है? अच्छा, चलाओ इसको। कैसे चलती है, चला के दिखाओ। कैसे चलती है काव्यांश ये आप भी चलाओ ऐसे। ये देखो मम्मा चला रही है आपकी। लेके आओ, कहाँ गई? जो लेके आओ, वहाँ चलेगी, लेकर आइए, जाइए। मम्मी। हाँ,
वहाँ चली गई। ये एक और आ गई काव्यांश के पास। तो यहाँ काव्यांश भी सोकर उठ गया है और काव्यांश को गाड़ियों का इतना शौक है, अगर इसे खिलौने में कुछ भी चाहिए तो ये सिर्फ गाड़ियों पे ही हाथ लगाता है। और अभी भी देखिए गाड़ियों के साथ कैसे खेल लगा हुआ है। तो अब बज रहे हैं शाम के 6 और इस समय मैं काव्यांश को ले जाती हूँ पार्क। लेकिन आज पार्क ले जाने से पहले ही मौसम ने कैसा रूप बदल दिया है देख लीजिए। यहाँ हो रही है इतनी तेज बारिश, खूब तेज़ बारिश होने लगी है। तो आज काव्यांश बेचारा पार्क नहीं जा पाएगा। और यहाँ लोग बारिश में देखिए कैसी मस्ती कर रहे हैं, वो भी स्विमिंग पूल में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लोग कैसे स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं बारिश के मौसम में। बारिश हो रही है फिर भी स्विमिंग कर रहे हैं लोग। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश आ गई है। ये देखिए दोस्तों, तो ये टाइम था काव्यांश के पार्क जाने का और इस समय हो गई बहुत तेज़ बारिश। और अब देखिए काव्यांश क्या कर रहा है। काव्यांश यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है। बेचारा दिन भर घर में बोर हो जाता है। ये एक शाम का समय ही रहता है कि बाहर जाने को मिलता है उसको, लेकिन इस टाइम पे बारिश हो गई, अब क्या कर सकते हैं। मौसम देख के लग ही रहा था कि बारिश होगी और फाइनली बारिश हो गई। तो शाम को बारिश होने के कारण मैं और काव्यांश पार्क नहीं जा पाए और अब बज गए हैं 7, साढ़े 7 हो गया है। काव्यांश के पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपना काव्यांश के पापा के लिए चाय रखी है। यहाँ मेरी चाय बन रही है और मैंने आज पार्क नहीं गए थे तो जल्दी से रात के खाने की भी तैयारी कर ली थी। और आज मैंने यहाँ सब्ज़ी में बनाया है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और ये यहाँ मैंने खीरा भी कोर के रखा है रायता बनाने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ, अब यहाँ पे बन रही है चाय क्योंकि काव्यांश के पापा ऑफिस से आ चुके हैं तो चाय बन रही है। तो चलिए फटाफट से चाय बना के काव्यांश के पापा को देकर आती हूँ और आपको भी मिलाती हूँ काव्यांश के पापा से। तो यहाँ काव्यांश के पापा भी आ गए हैं और मैंने चाय भी दे दी है। और आज बारिश नहीं हो गई थी ना, वहाँ नहीं हुई ऑफिस साइड को। अब बहुत बारिश हुई नोएडा के अंदर टेक जोन 4 में। बारिश की वजह से काव्यांश भी पार्क नहीं जा पाया। ऑफिस में तो नहीं हुई है, यहाँ बहुत बारिश हुई। यहाँ फिर भी मौसम ठीक हो गया है। कीचड़ कितना हो गया बाहर रोड पे, जहाँ पे सोसाइटी बन रही बगल में। तो फिर आज कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया है। अच्छा चलिए कुछ चाय पीजिए। चलो ठीक है, तुम खाना बनाना ना। थोड़ा बहुत बन गया है खाना, वही रोटी बनानी है, रोटी वगैरह बना लेती हूँ। ऑफिस आने के बाद चाय। फिर मिलती हूँ आपसे।